तो आइए आज हम लोग कोशिका या सेल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके पहले मैं एक क्लास कोशिका से लिया हूं जिसमें बताया था कि कोशिका जो है किसी भी जीव का सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यानी किसी भी जीव का सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका, जिसके बारे में मैं चर्चा किया था। इसके बाद कोशिका के खोज जो है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि कोशिकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्लाइडेन और टी स्वान द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन और टी स्वान द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम कुछ कोशिकांग के बारे में चर्चा किया था जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी काय, केंद्रक, लवक, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, इस सब के बारे में पढ़ना है जो कोशिका में पाया जाता है। कोशिका का ये प्रमुख अंग है और हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने लिखा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि श्वसन क्रिया के बाद यहाँ पर पाचन क्रिया होती है जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। और इसमें जो उंगलीनुमा संरचना पाया जाता है, मैं पहले बताया हूं कि इसमें जो उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद राइबोसोम के बारे में मैं बताया कि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होती है? राइबोसोम में होती है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण से प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बताया था कि प्लाज्मा को आपको याद करना है इंग्लिश में प्लाज्मा। तो ये दोनों लेटर से प्लाज्मा का निर्माण होता है, P फॉर प्रोटीन और L फॉर लिपिड। यानी प्रोटीन और लिपिड के मिलने से क्या बना है? प्लाज्मा बना है। इसके बाद गोल्जी काय के बारे में मैं बताया था। देखिए, केंद्रक, लवक और DNA RNA के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम के बारे में मैं बताया था आपको कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऐसे भी मैं बताया था कि जो लाइफ के साथ खिलवाड़ करेगा उसको क्या कहेंगे? लाइसोसोम। कोशिका भित्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि पेड़ पौधा को सुदृढ़ निश्चित आकार देने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति। तो कभी कभी कोशिकांग से प्रश्न पूछता है कि कौन सा कोशिकांग पादप में पाया जाता है, कौन सी जंतु में पाया जाता है। तो इसको हम लोग माइंड में सेट करते हैं। जैसे देखिए, लिखते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जनरल। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP वस्तु, हर वस्तु पर लिखा रहता है, इसलिए मैं एक शब्द बनाया हूँ MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कहाँ लिखा रहता है? MRP इतना है। तो वही MRP में लिखा हूँ, वो क्या होता है? जनरल होता है, सभी के लिए होता है, सभी वस्तु के लिए लिखा जाता है। तो सभी के अर्थ हो गया, जनरल के अर्थ हो गया सभी के लिए, यानी पादप और प्लस जंतु दोनों में पाया जाएगा। MRP जनरल मतलब MRP G जो है दोनों में पाया जाता है, यानी पादप में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। देखिए इसको कैसे माइंड में रखते हैं। M से माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में, पादप और जंतु दोनों में। MRP जनरल होता ही है। राइबोसोम दोनों में, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली दोनों में, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है कि MRP सभी के लिए होता है। और G फॉर गोल्जी काय दोनों में, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो जो पादप और जंतु में
महत्वपूर्ण कोशिकांग पाया जाता है उसको मैं लिख दिया हूँ MRP। MRP का होता है जनरल होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, R फॉर राइबोसोम, P फॉर प्लाज्मा झिल्ली और G फॉर गोल्गी काय किसमें पाया जाता है? पादप और जंतु दोनों में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए इसमें कोई भी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? केवल जंतु में, केवल पादप में, जंतु और पादप दोनों में, तो जंतु और पादप दोनों में आंसर होगा, क्योंकि MRP जी जो है वो सभी के लिए होता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रक। केंद्रक को जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है भी। तो आइए हम देखेंगे केंद्रक के बारे में।